इंसानों ने लकड़ी से आग पैदा करने का समय 20 लाख साल पहले कर दिया था। सामने बूढ़े आदमी ने न सिर्फ अपने सहायक से एकमात्र आग बुझाने को कहा, बल्कि उसे जंगली जानवरों से इंसानों को वापस अंधेरी गुफाओं में धकेलने का आदेश दिया। असल में वह बूढ़ा भगवान था और सामने रखी रेत की दुनिया उसके बोर होने पर बनाई गई थी, जिसमें इंसान सिर्फ उसके खिलौने थे। इसलिए वह किसी भी अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं करता था। उसके हिसाब से इंसानों को सब कुछ उसी के हाथों मिलना चाहिए। लेकिन तभी उसे गुस्से में यह देखकर झटका लगा कि इंसान चुपके से गुफा से बाहर निकल आए थे। सहायक ने संयम से याद दिलाया कि भगवान सूखा भूल गए थे, इसलिए इंसान शायद बारिश के लिए नाच रहे थे। खेल को और लंबा खींचने के लिए भगवान ने सहायक को रेत पर पानी छिड़कने को कहा। पलक झपकते ही पूरी दुनिया में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब भगवान ने देखा कि इंसान इस छोटी सी बात पर खुशी से नाच रहे हैं, तो मन बहलाने के लिए उसने सहायक को लगातार पानी छिड़कने को कहा, जब तक पूरी धरती हरी भरी न हो जाए और इंसान उसके भक्त न बन जाएं। फिर ऊब चुके भगवान ने एक क्रूर फैसला लिया। सहायक को दया आई, लेकिन उसने धीरे से रेत पर जहर छिड़क दिया। भगवान की बेरुखी भरी नजरों के सामने पूरा कबीला चीखते हुए मर गया, लेकिन वह इंसानों की जिद को कम आंक रहा था। एक झपकी के बाद रेत की दुनिया में बिना आवाज के 20 लाख साल बीत चुके थे और हैरानी की बात यह थी कि इंसान न सिर्फ बचे थे, बल्कि पूरी तरह बदल चुके थे। रेत में बने ऊंचे ऊंचे टावरों को देखकर, जिनमें सबसे ऊंचा टावर उसकी नजरों को भी ढकने वाला था, भगवान आग बबूला हो गया और उसने सहायक को उसे जलाने को कहा, ताकि इंसान समझ सके कि असली मालिक कौन है। सहायक ने माचिस जलाकर फेंक दी, लेकिन भगवान को संतुष्टि नहीं हुई और उसने खुद हवा देकर आग को और भड़का दिया। जब तक घबराए हुए इंसान छत पर नहीं जमा हो गए, तब जाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन इस दर्दनाक दृश्य को देखकर सहायक से रहा नहीं गया। उसके हिसाब से इंसानों ने कुछ गलत नहीं किया था, वे सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भगवान ने उसकी एक न सुनी और उल्टे उसकी अवज्ञा पर और गुस्सा होकर उसे तूफान लाने का आदेश दिया। सहायक ने हाथ हिलाया और एक बड़ा बवंडर आ गया, जिसने छत पर बचे लोगों को निगल लिया। फिर पूरी इमारत इंसानों की चीखों के साथ राख में तब्दील हो गई। इस दृश्य को देखकर भगवान संतुष्ट हो गया